नमस्कार ट्रेनीज, मैं अनुराग सक्सेना आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इंस्ट्रक्टर कम्युनिटी खास पेशकश भारत स्किल्स में। तो ट्रेनीज, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस आईआईटी फर्स्ट ईयर का टॉपिक मटेरियल साइंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, मटेरियल साइंस काफ़ी अच्छा टॉपिक है जो फिटर और जो मैकेनिकल ट्रेड से हैं उनके लिए काफ़ी इजी टॉपिक रहेगा ये। और जो मेरा प्रयत्न यही रहेगा कि इन क्वेश्चंस के साथ ही जो आपके बेसिक्स हैं वो सब क्लियर करते हुए चलूं, जिससे आपको कोई दूसरा थ्योरी का लेक्चर में टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो आपके जो भी डाउट्स हैं, जो बेस है क्लियर का, कॉन्सेप्ट्स है, सिलेबस है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी इन्हीं क्वेश्चंस में आपका क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 से, जो आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, हमेशा की तरह ये वीडियो भी दो पार्ट में होगी, क्योंकि इसलिए इसको भी हम दो पार्ट में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विच वन इज नॉन मेटल। देखिए, इसमें आपको मेटल, नॉन मेटल्स और मेटल की थोड़ी प्रॉपर्टीज, जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, इनका थोड़ा आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। विच वन इज नॉन मेटल। देखिए, इन सब में नॉन मेटल कौन सा है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट मेटल नहीं होता। विच मेटल कंटेन्स आयरन एज अ मेजर कॉन्टेंट। देखिए, जब आप बचपन में केमिस्ट्री पढ़ते होंगे तो आपने आयरन का सिंबल याद किया होगा, क्या होता है? Fe होता है। जैसे ऑक्सीजन का क्या होता है? O2 होता है, वैसे आयरन का क्या होता है? Fe होता है। तो Fe से ही ड्राइव हुआ है फेरस। Fe से ही मिलके बना है फेरस। फेरस धातु वो धातु होते हैं जिनमें जो लोहा होता है ना, Fe, वो प्राइम कंपोनेंट होता है। ठीक है, उसी में और चीजें हम ऐड कर सकते हैं, उसको घटा सकते हैं, मगर उसमें जो प्राइम कंपोनेंट होता है हमारा क्या रहता है? आयरन रहता है। जैसे स्टील हो गया, ठीक है, ये भी फेरस में आता है। तो इसमें पूछ रहा है विच मेटल कंटेन्स आयरन एज अ मेजर कंटेंट। किस में होता है? फेरस मेटल्स में। ठीक है, Fe से याद कर सकते हैं फेरस। अगला क्वेश्चन है, उस धातु का नाम क्या है जिसमें लोहा नहीं होता? जिसमें लोहा नहीं होता उसको हम बोल देते हैं नॉन फेरस। अलौह धातु। देखिए, हिंदी में इजी पड़ेगा आपको, लौह धातु, अलौह धातु। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। देखिए, कई सारी प्रॉपर्टीज दी हैं, आपको चूज करके बताना है कि इनमें से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कौन सी है। देखिए, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जब आप उसमें कोई फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पर कोई माइल्ड स्टील है। ठीक है, माइल्ड स्टील का कोई यहां पे ब्लॉक पड़ा हुआ है, अगर आप इसमें हैमरिंग कर रहे हैं, कोई मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो बाहर के फोर्स जो आप उसमें लगा रहे हैं तो वो कैसा रिएक्शन आपको दे रही है। ठीक है, जो आउटर फोर्सेस हैं, जो बाहरी फोर्सेस हैं, उनके लगने पर जो हमारी बॉडी है वो क्या हमको रिएक्शन दे रही है, उसका वो होते हैं हमारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? डक्टिलिटी होगा। डक्टिलिटी में जब आप बाहर से फोर्स लगाते हैं तो खिंच जाती है तार जैसी, तो इसका आंसर हो गया डक्टिलिटी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से भंगुर धातु कौन सी है? ब्रिटल मटेरियल कौन सा है? कास्ट आयरन ब्रिटल होता है। ये सब याद करने वाली चीजें हैं। विच मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल ऑफर्स रेजिस्टेंस टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन इन अ कटिंग टूल। धातु की कौन सा यांत्रिक गुण एक काटने के उपकरण में लोचेदार विरूपण के लिए प्रतिरोध प्रदान करता है? देखिए, ये होता है हार्डनेस। ठीक है, हार्डनेस जो भी कटिंग टूल्स जनरली आएंगे आपके, चीजल्स वगैरह हो गया, ठीक है, जहां पर भी कटिंग टूल की बात करेगा तो उसमें जो प्राइम प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करते हैं क्या होती है? हार्डनेस होती है। ठीक है, अगर वो मटेरियल हार्ड होगा तभी दूसरे मटेरियल को काट पाएगा। अगर वो जिसको हम काटना चाह रहे हैं अगर उससे कम हार्ड है तो दूसरे मटेरियल को कभी भी काट नहीं पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जो आपकी ब्लेड होती है वो आपके माइल्ड स्टील से ज्यादा हार्ड होती है, इसलिए हमारे जो फिटर में जो जॉब बनाते हैं तो उसको कट कर पाती है। अगला क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इनेबल्स टू फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट फ्रैक्चर। धातु का कौन सा गुण बिना फ्रैक्चर के स्थायी विरूपण का गठन में सक्षम होता है? ठीक है, यह है प्लास्टिसिटी। देखिए, ये चारों चीजें क्लियर कर लीजिए। इलास्टिसिटी कोई मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है, जैसे मान लीजिए आपने कोई, हमारे पास यहां पर एक इस तरह से सरिया होता है ना, हमने छोटा सा सरिया काट लिया। ठीक है, सरिया है कुछ भी मटेरियल, अब आपने इसको खींचा, तो जब आपने इसको खींचा तो ये इस तरह से खींच गया। ठीक है, जब आपने इसे फोर्स लगाया तो ये इस तरह से खींच गया, मगर अब आपने क्या किया? अब आपने फोर्स हटा लिया, तो जब आप फोर्स हटाएंगे तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। इस गुण को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। जैसे रबर बैंड होता है, रबर बैंड को जब आप खींचते हैं
तो खिंच जाता है, जब छोड़ते हैं तो अपनी जगह पे आ जाता है, जो उसका ओरिजिनल साइज होता है उसी में आ जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या प्रॉपर्टी होती है, जैसे मान लीजिए अगर ये मटेरियल अभी प्लास्टिक होता तो जब मैंने इसको खींच के इतना कर दिया, मैं फोर्स हटा देता तो भी इसी साइज का हो जाता। ठीक है, जैसे कोई मटेरियल को मैंने फोर्स लगा के, मैंने इसमें फोर्स लगा के इसको इतना बना दिया खींच के, अब मैं फोर्स हटाऊंगा तो ये इतने का इतना ही रह जाएगा, ये नया साइज ही गेन कर लेगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। और अगर जो हमने कोई बॉडी में फोर्स लगाया, वो खींचा, और जो हमने फोर्स हटाया तो लौट के अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है बिना फ्रैक्चर के स्थायी विरूपण का गठन में सक्षम होता है। ठीक है, परमानेंट डिफॉर्मेशन उसमें जाता है, तो उसको हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। अगला क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हैज इट्स पावर ऑफ रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द अप्लाइड फोर्स इज रिलीज। देखिए इलास्टिसिटी का क्वेश्चन आ गया, धातु की कौन सा गुण बल लगने पर विरूपित तथा बल हटाने पर वापस अपने पूर्वावस्था में आने की क्षमता रखता है, इलास्टिसिटी। अच्छा, अब ये डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस भी आपको बता दूं। डक्टिलिटी होती है, जैसे बचपन में हम लोग पढ़ते थे, आपको बेसिक सी डेफिनेशन बता रहा हूं। डक्टिलिटी का सिंपल सा आप तात्पर्य ये समझ सकते हैं कि जैसे गोल्ड वगैरह होता है ना, जो मतलब वो वायर्स में जो उसको डील करने की क्षमता होती है, उसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ मेटल टू बी फॉर्म्ड इनटू वायर्स। ठीक है, वायर टाइप का जो शेप हम बना सकते हैं उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। ब्रिटलनेस का मतलब क्या होता है, ब्रिटलनेस जनरली मेटल नहीं दिखाते हैं, नॉन मेटल्स दिखाते हैं। ब्रिटलनेस का मतलब होता है टूट जाना। मान लीजिए मैंने एक हैमर लिया, ठीक है, और हैमर को मैंने माइल्ड स्टील के ऊपर मारा, और उसी हैमर को मैंने शीशे के ऊपर मारा, दोनों में क्या होगा, शीशा जो हुआ टूट जाएगा और माइल्ड स्टील में हो सकता है कोई डिफॉर्मेशन आ जाए। ठीक है, तो जो शीशा टूट के चूर चूर हो गया उसी को हम बोलते हैं ब्रिटलनेस। अगला है, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हैज इट्स, अच्छा ये हो गया, विच प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर पोजेस्ड बाय इट मेल्ट्स व्हेन हीट इज अप्लाइड। इनमें से धातु का कौन सा गुण जिसमें धातु को गर्म करने पर पिघल जाती है, देखिए ये होती है फ्यूजिबिलिटी। फ्यूजिबिलिटी क्या प्रॉपर्टी होती है, जब आप मेटल को गर्मी देते हैं तो वो लिक्विड शेप में आ जाता है, अभी थोड़ा जब आप उसको हीट देंगे तो थोड़ा गल जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्यूजिबिलिटी। विच अलॉय यूज्ड इन इलेक्ट्रिक लैंप एज फिलामेंट। इनमें से किस धातु का उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है। देखिए यहाँ पे मिश्र नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो खाली धातु होना चाहिए, कि ऑप्शन में सारे धातु ही हैं। तो ये होता है टंगस्टन। ठीक है, जो आपके पुराने इनकैंडेसेंट बल्ब चलते थे ना, जिसमें इस तरह से हमें वायरिंग लगी रहती थी, तो ये जो वायर होता है ये आपका टंगस्टन से बना रहता है। ठीक है, इसी की वजह से जो रोशनी है वो प्रकट होती है। अगला है, विच मेटल कंटेन्ड इन ब्रास एंड अलॉय। पीतल में कौन कौन सी मिश्र धातुएं होती हैं। देखिए पीतल सुन के हमेशा को पीतल नगरी मुरादाबाद की याद आ जाती है। ठीक है, वो जो मुरादाबाद शहर है यूपी का, वो अपने जो ब्रास वेयर्स हैं, ठीक है, पीतल के लिए बहुत फेमस रहा है हमेशा। तो इसमें ये पूछता है कि पीतल में कौन कौन से मिश्र धातु हैं। जो पीतल कैसे बनता है, तो पीतल में क्या होता है, Cu+Zn। ठीक है, कॉपर और जिंक के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, पीतल बोलते हैं। और जो आपको ब्रॉन्ज मेडल मिलता है ना स्कूलों में, ब्रॉन्ज मेडल बोलते हैं, कांस्य पदक, वो बना होता है Cu+Sn से। कॉपर प्लस टिन का मिक्सचर होता है क्या, ब्रॉन्ज। आपसे ब्रास पूछा है, ब्रास किसका मिक्सचर होता है, Cu+Zn का। अगला क्वेश्चन है, विच कास्ट आयरन कैन नॉट बी वेल्डेड। देखिए इनमें से कौन सा कास्ट आयरन है जो वेल्ड नहीं किया जा सकता। कौन सा है, व्हाइट कास्ट आयरन को हम वेल्ड नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, विच मेटल कैन नॉट बी फॉर्ज्ड। कौन से मेटल को, जो होता है ना फॉर्जिंग का मतलब होता है पहले हम मेटल को हीट करते हैं, फिर उसमें प्रेशर या फोर्स अप्लाई करके हैमर वगैरह से, फॉर्जिंग हैमर से उसको कोई शेप देने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं फॉर्जिंग। तो देखिए जो कास्ट आयरन होता है उसको हम फॉर्जिंग नहीं कर सकती उसकी, क्योंकि ये ब्रिटल होता है। ठीक है, इसकी हम फॉर्जिंग नहीं कर सकते। विच मेटल इज वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग कास्टिंग ऑफ मशीनरी पार्ट्स। देखिए जो भी बेस, जो मशीन का बेस है, ड्रिल मशीन हो गई, लेथ मशीन होती है, जो भी इनका जनरली बेस होता है ना, वो कास्ट आयरन का बना रहता है। अब कास्ट आयरन भी आपके कोर्स में कई तरह के दिए हैं। ठीक है, बेसिकली 3 तरह के आपके उसमें कोर्स में दिए हैं कास्ट आयरन। तो उसमें से जो ग्रे कास्ट आयरन होता है उसको हम, ये जो मशीनरी पार्ट्स होते हैं इसकी कास्टिंग में यूज करते हैं।
अगला क्वेश्चन में पूछता है विच फर्नेस इज यूज टू गेट पिग आयरन फ्रॉम आयरन ओर। ठीक है, जो आयरन ओर होती है उससे हमको पिग आयरन ब्लास्ट फर्नेस में मिलता है। ठीक है, इसका आंसर हो गया ब्लास्ट फर्नेस। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ फर्नेस टू ऑब्टेन कास्ट आयरन। कास्ट आयरन हमको मिलती है कुपोला फर्नेस से। ठीक है, कुपोला फर्नेस से हमको कास्ट आयरन मिलता है। ये क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे ध्यान से देख के जाइएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ लो कार्बन स्टील। देखिए, जो लो कार्बन स्टील है उसको हम जनरली माइल्ड स्टील भी बोलते हैं। जो भी फिटर वालों के जनरली प्रैक्टिकल होते हैं, जॉब वगैरह बनाते हैं फिटर वाले, वो सब किसका यूज करते हैं, माइल्ड स्टील का ही यूज करते हैं। तो ट्रेनीज, ये था आज का वीडियो लेक्चर। ठीक है, मटेरियल साइंस ITI फर्स्ट ईयर, जहां पर हमने इस चैप्टर का जो भी पोर्शन था वो कवर किया, इसके कॉन्सेप्ट्स भी सीखे। इसके आगे का हमारा वीडियो जो होगा वो पार्ट 2 पोर्शन में होगा इसका, जो हम जल्दी शूट करके डाल देंगे। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। आज का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।